तो सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश यानी कोई काम आप मुकम्मल करें, उसे आप अकम्प्लिश कहते हैं। टू अकम्प्लिश, ठीक है ना, यानी मुकम्मल करना। ओके, टू अकम्प्लिश यानी मुकम्मल करना। टू अकम्प्लिश समथिंग मीन्स टू फिनिश इट। ही अकम्प्लिश्ड हिज गोल ऑफ रनिंग 10 माइल्स। उसने 10 माइल का जो उसका दौड़ने का जो उसका गोल था, मकसद था, वो उसने मुकम्मल कर लिया, पूरा कर लिया। अप्रूव, टू अप्रूव ऑफ समथिंग मीन्स यू लाइक इट और आर हैप्पी अबाउट इट, ठीक है ना। तो अप्रूव कोई चीज़ हम करते हैं तो उसका मतलब हम उस चीज़ को पसंद करते हैं। मोस्टली अगर कोई चीज़ अप्रूव की जाती है किसी ऑफिशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से, तो यानी वो इस चीज़ से एग्री करते हैं, तभी वो चीज़ उन्होंने अप्रूव की। ओके, हर को वर्कर्स अप्रूव्ड हर न्यू प्लान। तो उसके जो को वर्कर्स थे वो उन्होंने उसके न्यू प्लान को अप्रूव किया। ओके, अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है तकरीबन, ठीक है ना। जब भी आप वर्ड यूज करें तकरीबन, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट मीन्स टू बी क्लोज टू एन एग्जैक्ट अमाउंट, नंबर और अ टाइम। मतलब बहुत जो करीबी नंबर हो उसके करीब, यानी तकरीबन। माई एक्स अप्रोक्सीमेट माई अप्रोक्सीमेट हाइट इज 2 मीटर्स, ठीक है ना। तो मेरी जो तकरीबन हाइट है वो 2 मीटर है। ओके, बैरियर। बैरियर कहते हैं, एक तो बैरियर जो वर्ड हम यूज करते हैं खास तौर पे रुकावट को, ठीक है ना। अब बैरियर इज समथिंग दैट इज इन योर वे। बैरियर कोई चीज जो आपके रास्ते में आए, यानी ज्यादातर वो रुकावट ही होती है, ठीक है ना। और एक बैरियर वो होता है जो आपकी सेल्फ डिफेंस के लिए आप बनाते हैं, इन अ वॉर, जंग में लड़ने के लिए, ठीक है ना। द ग्रेट वॉल वॉज अ बैरियर। अब देखें, रुकावट, ठीक है ना। वॉर बैरियर, रुकावट थी बिटवीन चाइना एंड इट्स एनिमी। चाइना और उसके जो एनिमे थे उनके दरमियान ये एक बहुत बड़ी रुकावट थे, बैरियर। डिटेक्ट, डिटेक्ट यानी किसी चीज को ढूंढ लेना, ठीक है ना। टू डिटेक्ट समथिंग मीन्स टू नोटिस और फाइंड समथिंग, ठीक है ना। द बॉय रैन टू द किचन। जो लड़का है वो भागता है। वेन ही डिटेक्ट, जब वो नोटिस करता है या उसे मालूम पड़ता है, द स्मेल ऑफ कुकीज, ठीक है ना। जो कुकीज बनती हैं किचन में, उसकी जब स्मेल उसको आती है, जब उस स्मेल को सूंघता है, नोटिस करता है, तो वो किचन की तरफ भागता है। अच्छा, डिटेक्ट, यहाँ पे वायरस अक्सर डिटेक्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में, तो ये भी अक्सर डिटेक्ट वर्ड हम यूज़ करते हैं कि हम आपका जो मोबाइल है वो डिटेक्ट हो चुका है, इस तरीके से भी। अ ड्यूटी, ड्यूटी इज समथिंग दैट अ पर्सन हैज़ टू डू, एक बंदे को करनी होती है। इट इज़ पेरेंट्स ड्यूटी। देखें, एफोस्ट्रॉफी हमने बाद में लगाया, एस लगा हुआ था ना, जस्ट हमने एफोस्ट्रॉफी ही लगाया, हमने उसे मज़ीद यूज़ नहीं किया। ये मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास जस्ट एफोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, हमने एस नहीं लगाया, तो ये एफोस्ट्रॉफी लगा हुआ है। तो एस इससे पहले ही लगा हुआ है, इसलिए हमने सिर्फ एफोस्ट्रॉफी लगाई। ओके, इट्स पेरेंट्स ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो ये पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों का ख्याल रखें। ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स अनदर वर्ड। ओके, एलिमेंट्री। When something is elementary, it is the first or most simple thing. अगर कोई चीज़ एलिमेंट्री होती है तो हम उसे पहली या सबसे सिंपल चीज़ को कहते हैं, ठीक है ना। चिल्ड्रन गो टू एलिमेंट्री, देखें, द फर्स्ट एलिमेंट्री स्कूल बिफोर हाई स्कूल। तो जो चिल्ड्रन है वो पहले सिंपल स्कूल में या पहले स्कूल में जाते हैं, फर्स्ट वाले, ठीक है ना, उसे हम एलिमेंट्री कहते हैं, और फिर वो हाई स्कूल जाते हैं। फेलियर, अ फेलियर हैपन्स व्हेन यू डू नॉट डू समथिंग राइट। जब आप कुछ सही नहीं करते तो उस वहाँ पे जो काम होता है, ये जो रिजल्ट आउट आता है, उसे फेलियर कहते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कुकिंग कर रहा था मैं, और कुकिंग मेरी ख़राब गई, जो मैंने पकाया वो चीज़ें जल गई,
तो मैं कहूँगा ये मेरा एक फेलियर है। या मिसाल के तौर पे मैंने पढ़ाई नहीं की और पेपर मैंने दिए मगर मैं फेल हो गया, या मैं थोड़े से पढ़ाई की सही से मगर मुकम्मल तरीके से नहीं पढ़ा, चीज़ों को फॉलो नहीं किया और फेल हो गया, तो मैं कहूँगा ये मेरा फेलियर है, ठीक है ना। तो माई कुकिंग एंडेड इन अ फेलियर बिकॉज आई बर्नड द फूड। मेरी जो कुकिंग थी वो तो बिलाखिर ज़ाया हो गई, या फेलियर हो गई, ठीक है ना, क्योंकि मैंने जला दी थी। ओके, ग्रेजुअल, ग्रेजुअल कहते हैं स्लो, कोई चीज़ आराम से, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे हम अक्सर कहते हैं ना कि ग्रेजुअली, आराम से, ठीक है ना। डोंट बी रश, ठीक है ना, या डोंट रश, ठीक है ना। यू विल डू इट, यू नीड टू डू इट ग्रेजुअली, आपको इसे आराम आराम से करना है, ठीक है ना। इस चीज़ को यू कैन डू दिस वर्क ग्रेजुअली, ठीक है ना। इस तरीके से हम कहते हैं आप ये काम जो ना आराम आराम से कर सकते हैं, या आपको ये काम करने की जरूरत है आराम आराम से, ठीक है ना। यू मस्ट डू दिस वर्क, यू मस्ट राइट योर पेपर ग्रेजुअली, आप अपना पेपर आराम आराम से लिखें, इस तरीके से भी। व्हेन समथिंग इज ग्रेजुअल इट हैपेंस स्लोली, वो चीज़ स्लो होती है। और ये एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है, ये हमने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा है। चिल्ड्रन लर्न टू रीड एट अ ग्रेजुअल पेस। पेस कहते हैं स्पीड को, याद रखना। द वर्ड पेस जो है वो स्पीड को कहते हैं। तो चिल्ड्रन जो है वो पढ़ना सीखते हैं एट अ ग्रेजुअल पेस, हल्की सी स्पीड पर, ठीक है ना। ओके, दे डू नॉट लर्न राइट अवे, ठीक है ना, वो जल्दी से नहीं सीखते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास वर्ड है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट एक ऐसा शख्स होता है वो मूव्स टू अ डिफरेंट कंट्री, जो किसी दूसरे मुल्क चला जाए, ठीक है ना, इमिग्रेंट। माई पेरेंट्स वर इमिग्रेंट्स, मेरे पेरेंट्स जो थे वो इमिग्रेंट्स थे। अब ज़्यादातर जितने भी लोग हमारे पास माइग्रेट करके आते हैं, हिजरत करके आते हैं, उनको भी हम जो है इमिग्रेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी मुल्क से कोई और, वहाँ से कुछ लोग हमारे मुल्क में आके रहना शुरू कर दें, तो उन्होंने वहाँ से यहाँ हिजरत की, तो एक किस्म के वो इमिग्रेंट्स भी होंगे, क्योंकि इमिग्रेंट इज अ पर्सन वो मूव्स टू अ डिफरेंट कंट्री, जो एक अपने मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाके रहे, उसे इमिग्रेंट कहते हैं। अच्छा देखें, एक होता है कि वहाँ गया वापस आ गया, नहीं, वहाँ पे जाके उसने अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी, अपना घर सब कुछ फैमिली अपनी उसने वहाँ, तो वो इमिग्रेंट ही कहलाएगा। माई पेरेंट्स वर इमिग्रेंट्स, मेरे पेरेंट्स इमिग्रेंट्स थे। यानी मिसाल के तौर पे जैसे कि पोलैंड की बात हो रही ना, अब पोलैंड में जब वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो जो लोग थे ज़्यादातर उनको मारा जा रहा था, तो लोग जो है फिर वो मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्कों में जा रहे थे। तो अब ये एक सेंटेंस बन गया कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो पोलैंड से थे, ठीक है ना, तो वो इमिग्रेंट्स थे। इस तरीके से भी गाज़ा में जैसे हो रहा है, तो लोग जो है गाज़ा छोड़ के किसी और मुल्क जा रहे हैं, तो वो वहाँ पे अब इमिग्रेंट होंगे। ओके, इंसर्ट, टू इंसर्ट समथिंग मीन्स टू पुट इट इन समथिंग एल्स, ठीक है ना। कोई चीज़ इंसर्ट करना है यानी डालना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे द मेलमैन इंसर्टेड द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, तो मेलमैन ने मेल बॉक्स में एक लेटर डाला। ओके, इंसर्ट किया यानी किसी चीज़ में कोई चीज़ अंदर दाखिल करना या उसमें डालना, ठीक है ना, वो उसे भी हम इंसर्ट कहते हैं। ओके, इंस्टेंट, ठीक है ना। इंस्टेंस यानी बस जल्दी में, मिनटों में, थोड़ी ही देर में, थोड़ी ही देर में। इंस्टेंट इज अ वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, बस थोड़ी ही देर में। माइक्रो जो माइक्रोवेव है वो क्या करता है, माइक्रोवेव ओवन ओवन जो है वो थोड़ी ही देर में, जल्दी में, इंस्टेंट में क्या करता है, फूड को कुक कर लेता है। ओके, पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, यानी गरीब होना। रिचनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग रिच, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हाई क्लास, ये हम कह सकते हैं। elite class is the state of being rich, ये हम कह सकते हैं। जैसे poverty is the state of being poor है, तो वो state of rich है, यानी गरीब होना, उसे poverty कहते हैं। poverty क्या है, यानी गरीब होना, गुर्बत। poverty is problem in many countries around the world, गुर्बत तो काफ़ी मुल्कों में है ये प्रॉब्लम। ओके, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज हुआ है, pretend। pretend यानी दिखावा करना। To pretend means to make believe something is real, यानी किसी को ये दिखाना कि वो चीज़ असल में है, मगर आप जानते हो कि वो असल में नहीं है, आप जस्ट उस शख्स को यकीन दिला रहे हैं बिला वजह, ठीक है ना। और आपको पता है कि झूठ है, जो मैं कर रहा हूँ झूठ है, ठीक है ना। तो ये भी होता है। और सम टाइम हम करते हैं, ठीक है ना, द बॉय लाइक टू प्रिटेंड ही वाज अ किंग, ठीक है ना। तो लड़का जो ना वो खुद को दिखा रहा था
ठीक है ना, उसको दिखाना पसंद आ रहा था कि वो खुद को जो ना किंग दिखा रहा था, ठीक है ना, इस तरीके से खुद को प्रिटेंड कर रहा था, इस तरीके से खुद को दिखा रहा था जैसे कि वो किंग हो, ठीक है। ओके, रैंक। रैंक आपको पता है किस्म का होता है, अ पर्सनस रैंक इज देयर प्लेस इन एन ऑर्डर ऑफ पीपल, यानी रैंक, ठीक है। तो शख्स का जो रैंक होता है इन देयर प्लेस इज एन ऑर्डर ऑफ पीपल, ठीक है। द मैन गोट टू द रैंक ऑफ कैप्टन इन नेवी, ठीक है ना, तो एक बंदे को जो है कैप्टन ऑफ नेवी का रैंक मिलता है। अब आ जाते हैं हम रिकग्नाइजेशन। ओके, रिकग्निशन यानी इज गेटिंग प्रेज फ्रॉम अदर पीपल, ठीक है ना, तो आपको पहचान मिलना, ठीक है ना, ये तो हम कहते हैं रिकग्निशन। द हीरो गोट रिकग्निशन फॉर हिज ब्रेव डीड, ये तारीफ मिलना, ठीक है ना, हो गया। तो हीरो को जो है वो रिकग्नाइजेशन मिली, उसको अप्रिसिएशन मिलेगी, वो मिली उसको जो ना तारीफ मिली कि उसके जो ना ब्रेव डीड के लिए। ओके, नाउ वर्ड रिफ्रिजरेट, ठीक है ना, रिफ्रिजरेट, ठीक है ना, रिफ्रिजरेट क्या है, रिफ्रिजरेट समथिंग मीन्स टू मेक इट कोल्ड, ठीक है ना। तो जो ग्रोसरी है वो स्टोर करते हैं, ठीक है ना, रिफ्रिजरेट में, ठीक है ना। ओके, यानी फ्रिज में। ओके, फ्रूट टू मेक इट लास्ट लॉन्ग, ठीक है ना, ग्रोसरी स्टोर जो है ज़्यादातर रिफ्रिजरेट में क्या करते हैं, फ्रूट ये चीज़ें सारी स्टोर करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसा गुजार सकें। ओके, ये ख़राब नहीं हो सब चीज़ें। रेंट, रेंट इज़ द मनी पीपल पे टू समवन टू लिव इन अ सर्टेन प्लेस, किराया, ठीक है ना। तो एक किस्म का रहता है, टू लिव इन दिस हाउस आई हैव टू पे रेंट एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ, इस घर में रहने के लिए मुझे हर महीने रेंट पे करना होता है। ये आ गया हमारे पास वर्ड। ओके, रिटायर, रिटायर यानी कोई चीज़ छोड़ देना, किस चीज़ से बस वो अपनी जो ना पोजीशन हटा लेना ऑफिशियली, ठीक है ना। मगर रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि आपने वो प्रोजेक्ट वो चीज़ एक हिसाब से कंप्लीट भी कर ली, ठीक है ना। ओके, इज टू रिटायर इज टू लीव अ जॉब यूजली बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, ज़्यादातर ओल्ड एज के लिए, मगर आजकल हर कोई जो है ना रिटायरमेंट जो है वो जल्दी भी लेते हैं। ज़्यादातर क्रिकेटर्स होते हैं, आप देखा होगा, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, जो बड़े बड़े अहदे पे हैं वो भी ज़्यादातर रिटायरमेंट ले लेते हैं, उनकी रिटायरमेंट एक्सेप्ट की भी जाती है, काफ़ियों की नहीं की जाती। ओके, माई फादर इज़ 67 years old, ही इज़ अबाउट टू रिटायर फ्रॉम वर्क। आ गया रिटायर, यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ, वो हमने पढ़ा। ओके, स्टेटिस्टिक, ठीक है ना। अब स्टेटिस्टिक क्या है, स्टेटिस्टिक एक नंबर होता है, डिटेल्स अफेक्ट अबाउट समथिंग, ठीक है ना। तो किसी चीज़ के बारे में आपको कोई फैक्ट बताएं विथ नंबर मोस्टली, तो वो हमारे पास स्टेटिस्टिक कहलाता है। ओके, द स्टेटिस्टिक्स शोड, जो स्टेटिक्स हैं वो जो नंबर्स हैं वो शो करते हैं कि वी डिड जस्ट एज वेल दिस ईयर एज लास्ट ईयर, ठीक है ना। तो हमने वही किया जैसा हमने पिछले साल किया, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे ये नंबर आ गए। अब हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसे हम जो है वो करते हैं साथ में, ताकि फिर आगे हम चलें हमारे, आई थिंक यही क्वेश्चन हैं अभी। ओके, बाकी आपकी एक्सरसाइज के अंदर हैं, उसके ऊपर जो ना हम बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम क्वेश्चन आंसर करते हैं थोड़े से, ताकि फिर आगे हम कंटिन्यू करें। ओके, उम्मीद है ये आप सब लोगों को आराम से दिख रहे हैं। ओके ओके ओके, learning Spanish was a gradual process for me. The boy retired his mother, ठीक है ना। अच्छा, रिटायर का वर्ड भी हमने पढ़ लिया है, कोई चीज़ छोड़ देना, ठीक है ना, टू लीव अ जॉब यूजली बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। ओके, बताएं कौन सा सेंटेंस ज़्यादा बेहतर है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। देखें, हाँ नीचे वाला समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तो स्पेनिश सीखना एक थोड़ा स्लो प्रोसेस है मेरे लिए। ओके
ओके ठीक है तस्लीम, फर्स्ट वाला ठीक है। ओके। ओके। सेकंड, द बोतल फेल एंड ब्रोक इन एन इंस्टेंट। ठीक है ना, एक बोतल जो गिरती है बस जल्दी ही टूट जाती है। आई, और दूसरी सेंटेंस है आई अकम्प्लिश स्लिपिंग बिफोर आई गो टू बेड। जी बताएं कौन सा सेंटेंस जो है वो सही है। इट्स ओके शोएब, कोई मसला नहीं। ठीक है, हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बोतल गिरी और जल्दी बोतल टूट गई। मगर दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है कि मैंने अपनी नींद को सोने से पहले पूरा कर लिया, ये तो नहीं हो सकता। तो दूसरा सेंटेंस जो है वो गलत है, भले उसकी ग्रामर ठीक है मगर वो सेंटेंस सेंस नहीं दे रहा। तो आई कंप्लीट स्लीपिंग बिफोर आई गो टू बेड, मैं सोने से पहले मैंने अपनी नींद को पूरा कर लिया। सो इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस सेंस में। ओके। नंबर 3, 4 इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ 40। ठीक है ना, जो 4 है वो तकरीबन 40 के करीब का नंबर है। तो और दूसरी सेंटेंस है द ओल्ड मैन रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, और जो बूढ़ा आदमी है वो अपनी उसने अपनी नौकरी जो है हैप्पीली छोड़ दी, रिटायर हो गया उससे वो। तो आपको पता है कि कौन सा सेंटेंस हमारे पास अभी ठीक है। के ओल्ड मैन वाला, ऑब्वियसली वो सेंटेंस हमारे पास बिल्कुल ठीक है। के इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू अकम्पलिश हार्ड गोल्स। हमेशा आसान नहीं होता है ये, या कि आप जो ना मुश्किल से मुश्किल जो गोल्स हैं उन्हें आप अकम्पलिश कर लें। द रेस कार वोन बाय गोइंग एट अ ग्रेजुअल स्पीड। तो जो रेस कार थी वो जीती गई बहुत ही हल्की सी स्पीड पे। अगर वो हल्की सी स्पीड पे तो वो रेस कार तो हो नहीं सकती, पहले तो ये सेंस है। तो जाहिर सी बात है नंबर फोर्थ में जो बी है वो गलत है, और नंबर ए जो है वो सही है, कि हमेशा आसान नहीं होता, कि मुश्किल जो हार्ड गोल्स होते हैं, मुश्किल जो आपके मंसूबे होते हैं, मकसद होते हैं, वो आसान पूरा कर लेना आसान नहीं होता। ओके। नाउ द फिफ्थ वन। अच्छा, इसे फिफ्थ वन को आप थोड़ा सा पढ़ें और फिर आप मुझे ये बताएं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है। ओके, सेकंड वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सेंस में मिल रहा है वो सेकंड वाले में ही मिल रहा है, और फर्स्ट वाला जो सेंस है वो गलत है, क्योंकि पीनट्स अचानक बड़े नहीं होते हैं और उनको फिर अचानक ही बड़े हो गए और उन्हें हमने खा लिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो सेकंड वाला जो आंसर है हमारा वो करेक्ट है, कि ही इज अप्रॉक्सीमेट हाइट इज 2 मीटर्स, जो उसकी तकरीबन हाइट है वो 2 मीटर है। के तो यहाँ पे हमारा जो है हमें वर्ड समझ में आ गए, इनकी थोड़ी हमने प्रैक्टिस कर ली। अब हम चलते हैं हमारी स्टोरी के ऊपर। तो स्टोरी हमारी है मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन। जी जी, रिफ्रिजरेट जो है वो हमारे पास एक किस्म का हमारे पास वर्ब भी हो सकता है, और रिफ्रिजरेटर जो है वो हमारे पास नाउन। सही है। तो जो रिफ्रिजरेटर है वो तो हमारे पास वर्ब ही है, अगर आखिर में ई आ रहा है तो वर्ब कहलाएगा, अगर आखिर में ओ आर आ रहा है तो ज़्यादातर वो नाउन कहलाएगा। टू रिफ्रिजरेट, ठीक है ना। तो रिफ्रिजरेट करना यानी उन्हें एक कूल डिवाइस में रखना, तो ये हमारे पास कहलाएगा रिफ्रिजरेट। ओके राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी तस्लीम, बिल्कुल राइट, आपने सही लिखा है। जी जी पूछें। हाँ, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि अगर आखिर में ओ आर या ई आर आता है तो ज़्यादातर वो नाउन कहलाते हैं। जी तस्लीम, कुछ पूछना है।
ओके ओके, थैंक यू। माई नेम इज एल्बर्ट आइंस्टाइन। मेरा नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। माई मैनी पीपल नो अबाउट द ग्रेट। जी। जी तस्लीम। आपने कुछ पूछना है? ओके, आप बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जिसका भी माइक जो है वो ओपन है तो वो बंद कर लें। ओके। एल्बर्ट आइंस्टाइन। My name is Albert Einstein. Many people know about the great things I have accomplished. ठीक है। तो काफ़ी लोग जो है बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में जानते हैं, बड़ी ग्रेट चीज़ों के बारे में जानते हैं जो मैंने मुकम्मल की हैं। I have accomplished. But I had many barriers before I become famous. ठीक है ना? Before I became famous, यानी फेमस होने से पहले मेरी 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 जो लाइफ में बहुत सारी रुकावटें आई। ठीक है ना? काफ़ी सारे बैरियर्स थे। आई वॉज बोर्न इन जर्मनी व्हेन आई वॉज इन एलिमेंट्री स्कूल, यानी जो पहला स्कूल होता है बच्चों का, या सबसे पहला स्कूल जो होता है वो एलिमेंट्री ही कहलाता है। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था, आई ऑलरेडी न्यू अबाउट मैथ एंड स्टेटिस्टिक। ठीक है ना? मैं स्टेटिस्टिक के बारे में जानता था। ठीक है ना? ओके। When I was a boy, जब मैं एक बॉय था, I pretended I pretended to be a great scientist। ठीक है ना? तो मैंने दिखावा किया, pretend किया एक बड़ा साइंटिस्ट, ग्रेट अजीम साइंटिस्ट बनने का। I loved school। ठीक है ना? But my life at home was hard। My father lost his job, so my family lived in poverty। गुर्बत में मेरी फैमिली रही। We could not pay the rent in Germany। We became immigrant। ठीक है ना? अब हम immigrant बन गए। And went to Italy। और हम फिर इटली चले गए। ओके। तो यहाँ पे इमिग्रेंट वर्ड देखे किस तरीके से हमारे पास वर्ड यूज़ हुआ। अच्छा, इमिग्रेंट जो वर्ड है वो हम तारीख़ वतन जो लोग होते हैं या जो अपना मुल्क छोड़ के आते हैं, या महाजिर जो वर्ड यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हम अक्सर यूज़ करते हैं। मगर ज़्यादातर लोग जो है फिर वो वहाँ पे बस जाते हैं या वापस चले जाते हैं, ऐसा भी होता है। मगर ये वो जो वर्ड माइग्रेट है ना, माइग्रेट वर्ड हिजरत करना, उसी से है। तो माइग्रेंट, माइग्रेट, इमिग्रेंट। ओके। And we went to Italy. I finished high school and went to college in Switzerland. After college, I began writing about science. मैंने साइंस के बारे में लिखना शुरू किया। I did not reach success in an instant। मैं थोड़े से वक्त में कामयाबी पे नहीं पहुंचा, मैं जल्दी से कामयाबी पे नहीं पहुंचा, दो अगरचे। ठीक है ना? एट फर्स्ट, सबसे पहले तो देखो इसे कहते हैं ट्रांजिशन वर्ड। अपनी देखो, उन्होंने पहले जो बात की कि मैं जल्दी सक्सेस में नहीं पहुंचा, तो आगे उन्होंने एक ऐसा वर्ड यूज़ किया ताकि अपनी पहली देखें, ये कह रहा है एट फर्स्ट, यानी इसके बाद इसका मतलब है अभी और भी बातें करेगा ये। तो एट फर्स्ट यानी शुरू शुरू में। ठीक है ना? अदर साइंटिस्ट्स डिड नॉट अप्रूव ऑफ माई वर्क। मेरे काम को उन्होंने पसंद नहीं किया, या उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया। दे थॉट, उन्होंने सोचा कि आई वॉज अ फेलियर, मैं एक फेलियर था। राइजिंग टू द रैंक ऑफ एन एडमायर्ड साइंटिस्ट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ठीक है ना? तो क्या कह रहे हैं कि राइजिंग, उभरना, टू द रैंक ऑफ एन एडमायर्ड साइंटिस्ट, यानी एक तारीफ किए जाने वाले साइंटिस्ट के ओहदे तक पहुंचना। ठीक है ना? वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये बहुत ही धीरे धीरे वाला अमल था, बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस था, बहुत आराम आराम से ये प्रोसेस चल रहा था। Soon people started to notice that I was right। लोगों ने नोटिस किया कि मैं ठीक था जल्दी। At last, देखें शुरू में आया at first, अब आया at last। At last I began to get some recognition। ठीक है ना? या recognition। ठीक है ना? तो बिलाखिर, ठीक है ना? At last, बिलाखिर I begin to get, अब तो मुझे भी मिलने मिली, क्या मिलने मिली? मुझे शोहरत मिलने लगी, या मेरा नाम जो है बनने लगा, मुझे पहचान मिलने लगी।
I showed how to find the approximate size of very big things like stars. तो मैंने जो है वो दिखाया कि किस तरीके से ढूंढी जाती है तकरीबन साइज बड़ी हैवीली ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि सूरज, चांद, इनकी साइज कैसे हम लेते हैं। तो ये तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशंस हैं। ओके, लाइक स्टार्स, तारों की। तो इस चीज़ ने लोगों को बड़ा जो ना अट्रैक्ट किया। आई आल्सो डिटेक्टेड, मैंने ढूंढ लिया, ठीक है ना, या नोटिस किया, ठीक है ना। एंड एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ वेरी स्मॉल थिंग्स, यानी मैंने स्मॉल थिंग्स की मूवमेंट कैसे होती है उसको मैंने डिटेक्ट किया, उसको मैंने मालूम कर लिया, या उसको मैंने जो ना ढूंढ लिया। ओके, या नोटिस किया। लाइक एटम्स एंड फॉर फन आई मेड अ मशीन, और फिर फन के लिए, ठीक है ना, फन के लिए, मजे के लिए मैंने एक मशीन बनाई। दैट कुड रिफ्रिजरेट फूड बाय इंसर्टिंग, फिर मैंने एक मशीन बनाई जो क्या कर सकती, चीज़ों को, खाने को, फूड को रिफ्रिजरेट करती थी जब हम उसमें वो फूड डालते थे। बाय इंसर्टिंग हीट, जब हम जो ना वो बाय इंसर्टिंग हीट। ओके, आई नेवर रिटायर्ड, ठीक है ना, मैं कभी रिटायर्ड नहीं हुआ। इट वॉज माई ड्यूटी टू कीप वर्किंग, ये मेरा फर्ज था कि मैं काम करता रहूं। आई बिकम, ठीक है ना, आई ओवरकेम मेनी हार्ड टाइम्स, मैंने काफ़ी मुश्किल वक्तों पर ओवरकम किया, ठीक है ना, ओवरकेम किया। सेकंड, यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, यानी काबू पाया। एंड आई विल बी रिमेंबर्ड फॉर माई इम्पोर्टेंट वर्क, ठीक है ना, और मैं याद रखा जाऊंगा मेरे इम्पोर्टेंट वर्क के लिए। यहाँ इम्पोर्टेंट वर्क नहीं लिखा नीचे, पर हमने यहाँ पे बता दिया कि फॉर माई इम्पोर्टेंट वर्क, तो मैं अपने इम्पोर्टेंट वर्क के लिए याद रखा जाऊंगा। और ये चीज़ अभी भी हम देख रहे हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन आज तक जो है वो याद रखा जाता है। मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स भी एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है न्यूटन को, और मॉडर्न फिजिक्स के जो फादर हैं वो एल्बर्ट आइंस्टाइन है। ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इनका सबसे फेमस इक्वेशन है। तो वंडरफुल, इनकी लाइफ आज भी याद सबको है तकरीबन, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हो, मगर जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है ना, उसने हमेशा नाम तो लाजमी सुना आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। सो व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी। और हमने देखा कि किस तरीके से ये सारे वर्ड यूज़ हुए, किस तरीके से वर्ड जो है अकम्पलिश यूज़ हुआ, किस तरीके से हमारे पास वर्ड बैरियर यूज़ हुआ। फिर हमने देखा एलिमेंट्री किस तरीके से हमने यूज़ किया, इमिग्रेंट किस तरीके से, रैंड, पावर्टी, फेलियर, इंस्टेंट, अप्रूव, ग्रेजुअल, रिकग्निशन, डिटेक्टेड, ठीक है ना, डिटेक्टेड, अप्रॉक्सीमेट, ठीक है ना, रेफ्रिजरेट, ठीक है ना। इस तरीके से हमने जो है क्या किया, काफ़ी सारे वर्ड्स को यूज़ किया इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी। तो इस तरीके से ही मैं आपको काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि यू कैन आल्सो यूज़ दीज वर्ड्स इन अ स्टोरी, आप भी यूज़ करें। और जो है इससे क्या होगा, आपकी जो ना राइटिंग लेवल ज़्यादा बेटर होगी, ये चीज़ है।